हेलो बच्चों, आपका सेकंड वीडियो में स्वागत है। पहला वीडियो आप लोग ह्यूमन स्पर्म के बारे में जाने। अब हम जाने ह्यूमन स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। उस वीडियो में हम जाने कि ह्यूमन स्पर्म के बारे में जाने, ह्यूमन स्पर्म की बनावट स्ट्रक्चर जाने, या हम जाने कि ह्यूमन स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उस वीडियो में किसी को दिक्कत हुआ होगा इसी प्रकार का, अगर दिखने में मोबाइल से होता है कि कोई वर्ड्स ना दिखे हो, जूमिंग प्रॉब्लम हो, या साफ ना हो, या सर कि मेरा आवाज़ साफ नहीं पता चला हो, तो बेझिझक पूछना है, डरना नहीं है। एक फिगर का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न फेज यानी प्रवस्था तथा स्पर्मियोजेनेसिस का रेखाचित्र यानी शुक्राणु जनन विभिन्न प्रवस्थाएं और शुक्र क्यांतन का रेखाचित्र। यानी शुक्राणु जनन का मतलब होता है, शुक्राणु जनन का मतलब होता है, हम पहले ही बताना है, बार बार बताना है, इस शुक्राणु जनन का मतलब होता है शुक्राणु का निर्माण, यानी शुक्राणु का जन्म लेना, शुक्राणु का उत्पत्ति होना, शुक्राणु जनन कहलाता है। हम पहले बता चुके हैं। और शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु का उत्पत्ति कैसे होता है वो जानना है। और शुक्राणु का उत्पत्ति होने के बाद शुक्राणु पूर्ण रूप से अलग कैसे होता है। फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें कि किस तरह। ऊपर में आपका सबसे ऊपर दिखेगा, ऊपर में आपका है न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को हिंदी बोलते हैं उपचारक कोशिकाएं। सर्टोली सेल आपको याद होगा, हम टेस्टिस का यानी वृषण का अर्धकाट फिगर बताते हैं आपको। टेस्टिस था ना, बहुत सारा बुंदा बुंदा बड़ा बड़ा गोल गोल, याद है ना, बहुत सारा गोल गोल फिगर था बड़ा बड़ा। आप लोग बोले थे सर ड्राइंग पा रहे हैं क्या, उस ड्राइंग में टेस्टिस, जब टेस्टिस या अर्धकाट का फिगर पा रहे थे, जो आप लोग बोले थे कि वो ड्राइंग है क्या, उसमें ही सर्टोली सेल था। सर्टोली सेल को हम लोग बोलते हैं उपचारक कोशिकाएं, एक तरह से चलने वाला कोशिकाएं। ठीक है, तो सर्टोली सेल के अंदर न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के अंदर का केंद्रक ये है आपका। हम सर्टोली सेल के बारे में बतलाए थे आपको हम कि सर्टोली सेल ही, सर्टोली सेल के अंदर ही प्राथमिक मनुष्य का प्राथमिक जनन, टेस्टिस के अंदर की कोशिकाएं जब बार बार टूटती है मियोसिस द्वारा यानी समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार टूटती है, और टूटने के बाद जब टूटती है तो सबसे पहला अवस्था होता है जब टेस्टिस के अंदर वृषण के अंदर जनन कोशिकाएं टूटती है, सबसे पहला अवस्था होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो डाइप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है और फिर से द्विगुणन करके नया बनता है। और उसके बाद ये जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस आगे चल क्या बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोओसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोओसाइट्स का मतलब होता है प्राथमिक पूर्व शुक्राणु कोशिका, यानी शुक्राणु बनने के पहले की अवस्था। यहाँ देखिए, यहाँ शुक्राणु पूर्णतः बन गया है, लेकिन यहाँ पर शुक्राणु नहीं बना दिया है। शुक्राणु बनने की पहले की अवस्था को बोलते हैं प्राथमिक पुरुष शुक्राणु कोशिका। और इसके बाद का जो अवस्था, दोनों तरफ का फिगर है एक ही है। ठीक है, इसके बाद का जो अवस्था होता है शुक्राणु जनन में, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर है ना स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में एक बात लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू स्पर्म। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद जो क्या होते हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं वो आगे चलकर के किस चीज में रूपांतर होते हैं, किस चीज में क्या अंतर होते हैं, मूल रूप से पूर्ण रूप से स्पर्म का निर्माण करते हैं, यानी शुक्राणु कोशिका का निर्माण करते हैं। और ये सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स, ये सारे जो है जो आपको दिख रहा है इस तरफ भी है स्पर्मेटिड्स, ये सारे जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स को बोलते हैं पूर्व शुक्राणु। क्या होते हैं पूर्व शुक्राणु, यानी शुक्राणु के पहले की अवस्था। ये शुक्राणु हो गया, मतलब शुक्राणु बन चुका है नीचे ना, और ये ऊपर में जो दिख रहा है फिगर ये क्या है, शुक्राणु बनने के पहले की अवस्था है ना। ये जो ऊपर में फिगर क्या है, शुक्राणु बनने की पहले की अवस्था है, नीचे तो मूल से शुक्राणु बना हुआ है। तो ये जो है ऊपर में क्या शुक्राणु बनने की पहले की अवस्था है, शुक्राणु बनने की पहले की अवस्था में क्या होते हैं स्पर्मेटिड्स यानी पुरुष शुक्राणु। ये पुरुष शुक्राणु अवस्था में होते हैं। ये सारे कोशिकाएं, ये जो सर्टोली सेल है, इनमें क्या होता है बहुत सारे कटान बिंदु होते हैं।
इनमें क्या होते हैं, ये जाके चिपकते हैं, क्या जाके इसमें चिपकते हैं। हम बताए थे आपको टेस्ट के पढ़ाए थे कि जब चिपकते हैं सर्टोली सेल के अंदर, और सर्टोली सेल जो है इनको पोषण प्रदान करता है। क्या, इन स्पर्मेटिड्स को पोषण प्रदान करता है। और जब इन्हें पोषण मिलता है, जैसे भोजन कहें, जब इन्हें पोषण मिलता है तब ये जाकर के पूर्ण रूप से शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब पोषण देता है सर्टोली सेल तब जाके पूर्ण रूप से शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और शुक्राणु पूर्ण रूप से शुक्राणु विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लियर है? यानी स्पर्म जो है सर्टोली सेल के अंदर जब स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल की कटान बिंदु में धंसती है, और तब सर्टोली सेल उसे न्यूट्रिशन करती है, यानी पोषण प्रदान करती है, और पोषण प्रदान करने के बाद तब जाके वो स्पर्मेटिड्स पूर्ण रूप से शुक्राणु कोशिका में डेवलप होती है, विकसित होती है। इस तरह हम कह सकते हैं शुक्र जन्म की विभिन्न अवस्थाएं, और शुक्राणु जन्म का विभिन्न अवस्थाएं हैं। शुक्राणु जन्म का विभिन्न अवस्थाएं है ना, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, डाइप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, यानी शुक्राणु जन्म की विभिन्न अवस्थाएं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न अवस्थाएं, और किस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद शुक्राणु का क्रियांतन हुआ, शुक्राणु अलग हुआ और शुक्राणु लास्ट में हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण इस तरह होता है, और ये सारी क्रियाएं कहाँ होती है, नर में, नर के अंदर, मेल के टेस्टिस के अंदर। किसे, नर यानी मेल के टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस यानी वृषण, टेस्टिस यानी वृषण। वृषण के बारे में पहले बतला दिए हैं। वृषण जो है जोड़ा में होता है, पेयर में होता है, यानी मेल के दोनों टांगों के बीच में दो क्या होता है, अंडे के लटके होते हैं, सो बोलते हैं वृषण। ऐसे वृषण के अंदर के जो सेल होते हैं बोलते हैं जनन सेल या जन्म सेल। ठीक है, जनन कोशिका होते हैं, वो जनन कोशिका में बार बार विभाजन होते हैं, तो विभाजन करने वाला जो पहला अवस्था होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और वो आगे चल के बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी प्राथमिक पुरुष शुक्राणु कोशिका। और ये प्राथमिक पुरुष शुक्राणु कोशिका आगे डेवलप होकर बनते हैं स्पर्मेटिड्स, यानी पुरुष शुक्राणु। और ये सारे इनके बीच में बहुत संख्या में 4, 5, 6 होते हैं क्या, सर्टोली सेल। और इस सर्टोली सेल के अंदर क्या होता है, इनमें कटान बिंदु होती है, उनमें जाके चिपकते हैं, और चिपकने के बाद इनको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, भोजन मिलता है, तब ये पूर्ण रूप से डेवलप होकर एक स्पर्म सेल का निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इस तरह शुक्राणु जन्म क्रिया संपन्न होती है। यानी शुक्राणु जन्म का मतलब, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्राणु का जन्म लेना, शुक्राणु का उत्पत्ति होना ही शुक्राणु जन्म कहलाता है। इतना क्लियर है? क्लियर ना? अरे क्लियर है भाई, क्लियर है तो ठीक है, और क्लियर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो थोड़ा सा बार 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, और इससे भी समझना है तो हम नहीं है, कॉल कीजिए, या क्लास जब भी खुले, लॉकडाउन जब तक रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास जब भी खुलेगा क्लास में पीछे वाला बात आप पूछ सकते हैं, इसके आपको पूर्णतः आज़ादी और छूट भी है। तो इन्हीं सब के बारे में हम आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो आप सबसे पहले स्टार देख लिखिए, फिगर बनाने के बाद, फिगर पर बनाना है, ठीक है। फिगर का नाम है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस की विभिन्न फेज यानी अवस्था तथा स्पर्मियोजेनेसिस का रेखाचित्र यानी सूर्यांतर, ठीक है। और इसके बाद वाला स्टार्ट लगे पॉइंट लेके लिखिए कि सर्टोली की कोशिकाओं की भूमिका, सर्टोली की कोशिकाओं की भूमिका, यानी रोल ऑफ सर्टोली सेल, रोल ऑफ सर्टोली सेल, रोल ऑफ सर्टोली सेल, ठीक है। रोल ऑफ सर्टोली सेल यानी सर्टोली सेल की कोशिकाओं की भूमिका, दे दीजिएगा। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, वही स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पर है, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय जर्म सेल GERM, जर्म सेल को हम लोग जनन कोशिका भी कहते हैं, या कह सकते हैं। जर्म सेल
GERM जर्म सेल सर्टोली सेल के कटाव में क्या होता है, कटाव बिंदु कट मार क्या होता है ना उसमें, सर्टोली सेल के कटाव में धंसा हुआ रहता है, सर्टोली सेल के कटाव में धंसा हुआ रहता है। इसी कटाव में स्पर्मेटिड्स, इसी कटाव में स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का निर्माण सर्टोली सेल से विकसित होते हुए, सर्टोली सेल से विकसित होते हुए जर्म सेल को सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं, जर्म सेल को सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं। बताते हैं कि सर्टोली सेल स्पर्म को पोषण देते हैं, साथ ही साथ स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण, भोजन। साथ ही साथ स्पर्म को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल पुराने स्पर्मेटोगोनियल सेल के स्पर्मेटोगोनियल सेल के अपशिष्ट, उसका बेकार अपशिष्ट साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव, है ना, कोशिका द्रव। प्रत्येक कोशिका में होता है ना लिक्विड पदार्थ, साथ ही प्रत्येक सेल के अंदर लिक्विड पदार्थ होता है, तो क्या होता है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। अपशिष्ट साइटोप्लाज्म का विघटन करता है, तो तोड़ता है धीरे धीरे टुकड़ों में, साइटोप्लाज्म का विघटन करता है तथा एक प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन के बारे में पहले बताया गया है, देखिएगा टेक्स्ट के फिगर में। एक प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन INHIBIN इनहिबिन का स्राव करता है, जो स्पर्म के उत्पादन को प्रेरित करने वाला
हार्मोन, जिससे हार्मोन का उत्पादन ज़्यादा हो, प्रेरित करने वाला हार्मोन। हाँ, इन्हिबिन इन्हिबिन भी एक हार्मोन है, और ये इन्हिबिन फिर एक हार्मोन का स्राव करती है जिससे सुकाणु का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। लिखिए, प्रेरित करने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को नियंत्रित करता है। ज्यादा मात्रा में ना हो, प्रभाव को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को नियंत्रित करता है। इस तरह क्या होता है, पूर्ण रूप से स्पर्म का निर्माण होता है। अब आगे आप लोग स्ट्रा बना के लिखिए, जानेंगे ये दोनों के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन और शुक्र कैंत्रन। तो स्टार्ट में लिखिए आप लोग कि शुक्र कोशिका निर्माण, वही समझो, शुक्र कोशिका निर्माण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र कोशिका निर्माण एवं शुक्र कयांत्रण में अंतर लिखें, एवं शुक्र कयांत्रण में अंतर लिखें। शुक्र कोशिका निर्माण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र कोशिका निर्माण एवं शुक्र कयांत्रण में अंतर लिखें। एंड डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। डायरेक्ट लिखिए, शुक्र कोशिका निर्माण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एवं स्पर्मियोजेनेसिस में निम्नलिखित अंतर हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एवं स्पर्मियोजेनेसिस में निम्नलिखित अंतर हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एवं स्पर्मियोजेनेसिस में निम्नलिखित अंतर हैं। अब डिफरेंस लिखने के बताए थे हम कि दो कॉलम बनाना है, क्या करना है, दो कॉलम बनाना है, ठीक है। एक कॉलम में लिखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एक कॉलम लिखिए स्पर्मेटोजेनेसिस और एक में लिखिए स्पर्मियोजेनेसिस, और एक में स्पर्मियोजेनेसिस। हिंदी में बोलिए तो इसको शुक्र जनन और एक में शुक्र कैंत्रन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला पॉइंट लिखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि यह स्पर्मेटिड्स का द्वितीय फेज है, सॉरी, यह स्पर्मेटिड्स निर्माण का द्वितीय फेज है, द्वितीय अवस्था है। यह स्पर्मेटिड्स निर्माण की द्वितीय फेज है। और उसमें लिखिए स्पर्मियोजेनेसिस में लिखिए कि यह स्पर्मेटिड्स के बाद की फेज होती है, यह स्पर्मेटिड्स के बाद की फेज होती है, यह स्पर्मेटिड्स के बाद की फेज होती है। ये क्या है, स्पर्मेटिड्स के निर्माण का द्वितीय अवस्था है, और ये क्या है, स्पर्मेटिड्स के बाद का अवस्था है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसमें शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें शुक्र जनन सेल से, सेल कोशिका, सेल से डाइप्लॉयड यानी द्विगुणित, डाइप्लॉयड यानी द्विगुणित, डाइप्लॉयड
प्राइमरी शुक्र कोशिका बनती है। प्राइमरी शुक्र कोशिका बनती है। प्राइमरी शुक्र कोशिका बनती है। स्पर्मियोजेनेसिस में लिखिए, शुक्र के अंत में लिखिएगा, इसमें स्पर्मेटिड्स से परिपक्व, इसमें स्पर्मेटिड्स से परिपक्व, इसमें स्पर्मेटिड्स से परिपक्व 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 हैप्लॉइड स्पर्म का निर्माण होता है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित, HAPLOID, हैप्लॉइड अगुणित, ठीक है, लड़के अगुणित, उसमें था द्विगुणित, इसमें है अगुणित। हैप्लॉइड यानी अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। थर्ड लिखिएगा इसमें, यह शुक्र जनन कोशिका की वृद्धि में भाग लेता है। यह है शुक्र जनन कोशिका की वृद्धि में भाग लेता है। यह शुक्र जनन कोशिका की वृद्धि में भाग लेता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के ग्रोथ में भी भाग लेता है। उसमें लिखिए, सूर्यांतर में लिखिएगा, इसमें कोशिकाओं का ट्रांसफर होता है। समझ बनता है, इसमें कोशिकाओं का ट्रांसफर होता है, यानी स्थानांतरण होता है। इसमें कोशिकाओं का ट्रांसफर होता है, यानी स्थानांतरण होता है। चौथा पॉइंट लिखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में, और लास्ट पॉइंट है, इसके अनेक क्रियाएं होती है। इसके अनेक क्रियाएं होती है, अनेक क्रियाएं नहीं, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटिड्स बना, उसके बाद स्पर्म से बना, देखिएगा इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में इसकी अनेक क्रियाएं होती है। इसके अनेक क्रियाएं होती है। और लास्ट लिखिए स्पर्मियोजेनेसिस में लिखिए, शुक्र के अंत में लिखिए, यह स्पर्म निर्माण का अंतिम अवस्था है ना, अंतिम अवस्था, यह स्पर्म निर्माण का अंतिम अवस्था है। यह स्पर्म निर्माण का अंतिम अवस्था है। यह स्पर्म निर्माण का अंतिम अवस्था है। हो गया ना, यानी शुक्र जनन और शुक्र कैंतर में क्या अंतर है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या अंतर है बखूबी जान गए, ठीक है। स्पर्म का निर्माण कैसे होता है वो जान गए, ठीक है। जिस तरह स्पर्म का निर्माण होता है, सेम प्रक्रिया आपको अंडाणु यानी ओवम के निर्माण में होती है। तो हम अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में आपको बताएंगे अंड जनन। क्या? अंड जनन यानी oogenesis। अंड जनन का मतलब oogenesis जैसे बोलते हैं, यानी अंड जनन अंडाणु का निर्माण कैसे होता है वो अगले वीडियो में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे आपको हम, ठीक है। और इतना आप लोग कवर कर लीजिए नोट्स, अपना नोट्स पे, ठीक है। और कहीं दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप क्लास जब भी खुलेगा लॉकडाउन के बाद तो आपको क्लास में पूछना है, या कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, या कॉल करके आप जो भी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो घर बैठे रहना है और घर में रहना है, हम घर में ही रहना है, ये नहीं घर से बाहर टोला मोहल्ला गली में घूमना है। खासकर अपने बच्चियों से आग्रह करते हैं इधर उधर चुगली मत कीजिए गली में रहकर, क्योंकि आप लोगों को तो मौका मिल गया है, ठीक है ना। तो क्लास में आ नहीं रहे हैं तो घर में गली में घूमना बंद कीजिए, जो मिल रहा है ना वीडियो उसको सीरियसली पढ़ाई कीजिए। सोच रहे हैं कि वीडियो में भी सर परेशान कर हम लोग खींच रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं। आप लोग जहाँ भी हैं वहीं रहिए और घर में ही रहिए, तो घर में रहिएगा तभी सुरक्षित रहिएगा। किस बीमारी का इलाज
भारत के पास क्या, जो दुनिया का स्वास्थ्य में सबसे नंबर 1 पे आते हैं उनके पास में नहीं है। तो इसका एक ही उपाय है, घर में रह के अपने आप को बचाइए और इतना आप कवर कीजिए और अगला वीडियो आपको हम बहुत जल्द देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।